तो देखो भाई कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पी के सबसे पहले क्या बोले, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 and its nth term is 1/m, then show that its mnth term is 1. मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, mth term इसका मतलब होता है, पहले तो लिखो कि let the first term be a and common difference of given AP be D. ठीक है, तो mth टर्म बेटा जो बोला है ना, mth m के ऊपर th लग गया, नहीं am कितनी दी है 1/n और आगे क्या बोला है nth यानी am, और ये कितनी दी है 1/m, कितनी दी है 1/m। ठीक है, तो अब देखो बेटा mth टर्म का मतलब होता क्या है, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/n, और nth टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1/n, यहाँ m होगा, यही मतलब है ना। अब देखो नॉर्मली जैसा हम किया करते थे और क्वेश्चंस में इक्वेशन निकाल, जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी तो बेसिकली हम क्या करते थे, दोनों को माइनस कर देते थे ताकि हमारा ए या डी निकल आए। ठीक है, तो अभी भी वही करना है, टू में से 1 माइनस करनी है, तो 2 क्या है तुम्हारी a प्लस एन माइनस 1 डी, 2 है, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे तो a प्लस एम माइनस 1 डी इज इक्वल टू, अब 2 का लेफ्ट राइट पहले लिखेंगे फिर 1। ठीक है, तो जब तुम ब्रैकेट खोलोगे ना तो a प्लस, देखो बेटा a प्लस एन डी माइनस डी, दिया रहा ना, फिर माइनस, ठीक है ये माइनस लगा रहना, तो चाहे तो अभी खोल ही लो, माइनस a, फिर माइनस ये देखो प्लस और माइनस एम डी, डी से भी तो मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस बाहर का और -1 से पहले का प्लस डी। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, n माइनस एम अपॉन में एम एन। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपको बेटा कटती हुई दिख रही है, वो कट जाएंगी एक्चुअल में। देखो भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या, एन डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन में एम एन। उधर से डी कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस एम और ये एन माइनस एम अपॉन में एम एन, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, तो डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन। फिर पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो 1 क्या थी आपकी, मैं बताता देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ 1 थी क्या आपकी, जो इक्वेशन 1 थी ना, तो d थी बेटा आपकी a प्लस एम माइनस 1 डी, मतलब जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, a प्लस एम माइनस 1 डी, और d की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ एम एन, और इक्वल टू में था बेटा 1/n, यही था। तो अब देखो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो a प्लस, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलो a प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये जो m माइनस 1 है ना, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, m लिखा उसके नीचे एम एन बिठा दिया, -1 लिखा उसके नीचे एम एन बिठा दिया, ये कर सकते हैं ना, इक्वल टू 1/n, m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का 1/n बचेगा, और ये प्लस का 1/n किससे कैंसिल हो जाएगा, वो उधर जो 1/n है उससे कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं स्टेप बढ़ा देता हूँ, देखो a प्लस 1/n माइनस ये इक्वल टू ये, इससे ये कैंसिल हो गया तो इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो इसके बाद आगे क्या करेंगे अपन, तो देखो
अब हमारे पास क्या बचा है, a माइनस वन बाई एम एन इक्वल टू 0। ये भाई साहब उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/mn। a की वैल्यू भी यही आएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a m n। ये कैसे आएगा, तो a प्लस एम एन माइनस वन, ऐसे ही आएगा ना a m n, m nth टर्म यही आएगी ना, n की जगह m n रखना है बस। तो देखो a कितना है बेटा, 1/mn प्लस एम एन माइनस वन और d नीचे एम एन। तो ये होगा क्या, देखो 1/mn प्लस एम एन बाई एम एन माइनस 1/mn। जो ब्रैकेट में एम एन माइनस वन था ना और नीचे में एम एन था, तो वो उसको हमने स्प्लिट किया है, एम एन के नीचे भी एम एन रख दिया और माइनस वन के नीचे भी एम एन रख दिया। तो आप एक चीज देखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वन आ जाएगा, कट पिटा के कितना आ जाएगा, एम एन बाई एम एन वन। तो ए एम एन कितना आया मेरा, वन। यही मुझसे पूछा था, हेंस प्रूव्ड, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन और मजेदार। द रेशियोज ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स। देखो जब भी तुम्हें ये लाइन पढ़ने को मिले ना, सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि एस होता है, और कितना सम ऑफ फर्स्ट कितना है, एम, यानी तुम्हें ये एस एम और फर्स्ट एन का मतलब एस एन का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो एस एम का मतलब होता है क्या है बच्चों, तो एस एम का मतलब होता है फॉर्मूले के हिसाब से एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी, यही होता है। और एस एन का मतलब क्या होता है, इसका तो फॉर्मूला ही एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना, इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पहले टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो सबसे ऊपर एम है ना, वो एम लेफ्ट साइड से जब राइट साइड को जाएगा तो एन स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और वो ऊपर के एक एम को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ना। ऐसे ही क्या होगा, तो ये एम कट गया, ऐसे ये एन यहाँ नीचे है, उधर ऊपर चला जाएगा तो नीचे के एन को कैंसिल कर देगा। मेरे पास बचा क्या बच्चों, मेरे पास बचा टू ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम बाई एन। अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एन इधर आ जाएगा, टू ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू, और एम उधर चला जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हाँ, तो देखो अब इस एन को बेटा अंदर ले चलते हैं। रुको, उससे पहले ना मैं क्वेश्चन थोड़ा इजी बना देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, अचानक बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डी से एम डी मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, ये चीज समझ में आई, एम टू ए, डी से एन भी मल्टीप्लाई होगा एन डी माइनस डी, यहाँ तक क्लियर है। अब एन को अंदर ले चलो, ये टू ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी, यहाँ टू ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी। अब देखो इससे ये सिंपली कैंसिल हो गया। और अब क्या करो, सब चीजों को कहाँ लेके चलना बेटा, राइट लेफ्ट साइड। तो टू ए एन माइनस टू ए एम कर दिया, माइनस एन डी प्लस एम डी इक्वल टू जीरो। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो तो टू ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एन माइनस एम, और यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लिया तो इधर से भी बचेगा एन माइनस एम इक्वल टू जीरो। अब एक काम करेंगे, देखो इस एन माइनस वन और एन माइनस वन इसमें से फिर से कॉमन ले लेंगे, तो टू ए माइनस डी इक्वल टू जीरो। एन माइनस वन को हम उधर ले चलेंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो जाएगा ना, तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टू ए माइनस डी इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। तो डी को उधर ले जाओ तो टू ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहां तक क्लियर है। तो बोला क्या था, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं।
तो कह रहा है चलो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर ही लिया है ना, अब देखो आगे। तो आगे इसने क्या बोला है आपको, आगे इसने बोला हुआ है कि आपको जो शो करना है वो ये शो ये करना है कि एमथ, एमथ का मतलब क्या होता है एम, है ना, और एनथ, एनथ का मतलब क्या होता है एन, वो 2m-1 और 2n-1 आएगा। ठीक है, तो एमथ अगर मुझे निकालना होता, एमथ मुझे निकालना होता तो क्या होता है a+m-1d होता ना बच्चों, ये होता है। और मुझे अगर nth टर्म निकालनी होती तो क्या होता है a+n-1d, यही होता। अब इसमें से d की वैल्यू आप लोगों के पास है कितनी है 2a, नीचे देखो d की वैल्यू 2a, बस पुट कर दो यहाँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा a+m-1 इंटू 2a और a+n-1 इंटू 2a। कुछ बच्चे ऐसे ही काट देते, नहीं कटेगा, प्लस में है इसलिए। तो अब देखो a, अब ये मल्टीप्लाई कर दो 2a, तो ये क्या बन जाएगा 2am-2a, यही बचेगा। और फिर a प्लस, फिर ये 2an से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2an-2a। अब तुम खुद देखो a में से 2a चला जाए, a में से 2a चला जाए तो क्या बचेगा माइनस का a प्लस 2am, ये बचेगा। ये माइनस का a प्लस 2an, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, कैसे माइनस वाली टर्म थोड़ी पीछे पीछे, ठीक है। अब कॉमन लेंगे दोनों में, देख रहे हो ऊपर नीचे a कॉमन है ना, इधर से एक कॉमन है ले लिया तो क्या बच रहा है 2m-1, इधर से भी a कॉमन है 2n-1, ऐसे कैंसिल हो गया तो am/an इज इक्वल टू 2m-1 2n-1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन एपी इज 18। देखो कह रहा है एपी में 3 नंबर है जिनका सम 18 है, और उनमें से जो सबसे पहली टर्म है और जो लास्ट थर्ड टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 टाइम्स आता है इनके कॉमन डिफरेंस के। मतलब गिवन क्या है ना, गिवन से पहले मैं कह रहा हूँ, देखो चलो गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन, इसमें गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि तीनों टर्म्स को जोड़कर, मतलब a1 a2 और a3 इक्वल टू 18 दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ में क्या दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट है ना, यानी a1 एंड द थर्ड टर्म यानी a3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस 5d के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी तो क्या दिया वो दिया। तो अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 3 नंबर्स इन एन एपी वाला, तो हमेशा लिखना कि लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स बी, पहला वाला a-d, पहला a-d ही आएगा, ऑर्डर मत बिगाड़ना, दूसरा होगा a और फिर होगा a+d। तो देखो ना पहले माइनस वाला, फिर उससे थोड़ा बड़ा a, फिर उससे थोड़ा बड़ा a+d, है ना, याद रह जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है तीनों को जोड़ो तो कितना आता है 18, यानी a-d प्लस a प्लस a+d, ये मेरा 18। अब तुम गौर से देखोगे ना भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, तो 3a 3a इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आई बच्चों 6। फिर क्या बोला है a1 इंटू a3, a1 कितना था a-d, कितना था a-d, तो a-d इंटू a+d, फर्स्ट टर्म a-d थी, थर्ड टर्म क्या थी a+d, उसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 5d। क्लियर। तो आओ भाई इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या बन जाएगा a² माइनस d² इक्वल टू 5d, यही बनेगा ना, यही बनेगा।
तो अब देखो a की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। अब एक इक्वेशन ही बन गई हमारी 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। सब कुछ उस तरफ ले चलो, तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ विल डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 9 माइनस 4 5 आता है, 9 4 जा 36 आता है। तो देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, डी स्क्वायर 9 माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन ले लिया तो डी प्लस 9 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो डी प्लस 9 इक्वल टू 0। अब डी प्लस 9 फिर से आ रहा है, फिर से कॉमन ले लिया और डी माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार डी प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार डी माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो एक बार डी की वैल्यू -9 आएगी और एक बार डी की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, अब मन कर रहा होगा -9 को रिजेक्ट करने का, नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारा डी पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। डी कैन एनी रियल रैशनल नंबर। तो डी की दोनों वैल्यू रखनी है। अगर यही n होता ना, n, तो वो सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा पॉजिटिव ही हो सकती है, वो 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर एंड d कैन बी a डी मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, होल नहीं, रैशनल नंबर। होल में तो नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो अब तुम्हारे पास दो कंडीशन बन गई बेटा। व्हेन d इज इक्वल टू -9, जब d की वैल्यू -9 है और जब d की वैल्यू 4 है, तो अब इनकी वैल्यू ही अलग आएंगी। a माइनस डी कितना आ जाएगा बेटा मेरा? a माइनस डी आएगा 6 माइनस -9 15 आ जाएगा a माइनस डी। दो बार माइनस आएगा ना, और a तो तुम्हारे पास है ही 6 और a प्लस डी कितना आ जाएगा? तो 6 प्लस माइनस का 9 तो -3। a प्लस डी कितना आ जाएगा मेरा? -3। ठीक है, a प्लस डी कितना आ जाएगा? -3। तो देखो इसके हिसाब से हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे? 3 नंबर्स इसके हिसाब से, तो सबसे पहला नंबर होगा 15, फिर होगा 6, फिर होगा -3। ठीक है, 3 9 के डिफरेंस पे, -9 9 के डिफरेंस। समझ में आई? लेकिन जब d की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो a माइनस डी कितना आएगा? 6 माइनस 4 यानी 2। यहाँ पे a कितना आएगा? 6। फिर निकालना है a प्लस डी, तो 6 प्लस 4 10। तो इसके हिसाब से 3 नंबर्स आर, इसके हिसाब से 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो इसके हिसाब से 3 नंबर होंगे। पहले बेटा 2, a माइनस डी पहले आया था ना, तो 2, फिर a, फिर a प्लस डी। तो ये हमारे 3 नंबर्स, या तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब तीनों को प्लस करके भी देख लो। 15 प्लस 6 21 माइनस 3 18 और 2 प्लस 6 8 प्लस 10 18, है ना? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये एपी में भी है ना? इनको माइनस माइनस करके देख लो, इनके डिफरेंस निकाल के देख लो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट। ये चोर के बारे में डेटा दिया हुआ है। एक चोर है, चोरी करके भाग रहा है और उसकी स्पीड फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी कितनी स्पीड है? 100 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर भागता है। ठीक है, तो आफ्टर 1 मिनट, जहां से चोर चोरी करके भागा, ठीक है, पुलिस 1 मिनट के बाद भागती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले चोरी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको पता ही है। ठीक है, चलो, तो आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। 1 मिनट के बाद भागा पुलिस वाला उसके पीछे पीछे, सेम जगह से जहां से वो चोरी करके भागा था, ताकि उसे पकड़ सके। तो ही गोज विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, वो भी 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागा।
पर इसने देखा 100 से तो वो भाग रहा, वो मुझसे पहले ही 1 मिनट आगे है, तो अब मैं उसको कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, जब उसने देख लिया तो पुलिस वाले ने अपनी हर 1 मिनट में स्पीड 10-10 मीटर पर मिनट बढ़ा दी। ठीक है, हर 1 मिनट में 10-10 मीटर पर मिनट स्पीड बढ़ा रहा था। तो अब आपको ये बताना है कि वो पुलिस वाला उस चोर को कितनी देर में पकड़ेगा। चोर कितनी देर भागा ये नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है, पुलिस वाला उस चोर को कितनी देर में पकड़ेगा। तो जैसे सपोज कर लो, ठीक है, कि यहां से इस पर्टिकुलर जगह से चोर चोरी करके भाग रहा है, तो यहीं से उसके पीछे 1 मिनट के बाद पुलिस वाला भागा, और फिर पुलिस वाले ने मान लो उसको पकड़ लिया जाके मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे तो चोर कितना भागा मेट्रो स्टेशन तक जो भी दूरी है, और पुलिस वाला कितना भागा मेट्रो स्टेशन तक जो भी दूरी है। मतलब तो दोनों ने डिस्टेंस क्या किया है, सेम कवर किया, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि पुलिस वाले ने कितनी देर के बाद पकड़ा। तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि चोर कितनी देर तक भागा। तो लेट द टाइम फॉर विच थीफ रैन, उस टाइम को जिस टाइम में चोर दौड़ा, इज इक्वल टू n मिनट्स। कितने मिनट मान लेता हूं, n मिनट्स। चोर कितनी देर दौड़ा, टोटल n मिनट्स। ठीक है, चोर की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ थीफ 100 मीटर पर मिनट, और ये यूनिफॉर्म थी ना, चोर तो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा था। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड कितनी है चोर की, 100 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना, n। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया चोर ने, 100 n, डिस्टेंस कवर्ड बाई थीफ 100 n। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही टोटल डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पुलिस पहले मिनट में किस स्पीड से भागा था, 100 मीटर पर मिनट। तो पहला मिनट यानी टाइम इनटू उसकी स्पीड, डिस्टेंस आ जाएगा। पहले मिनट में वो कितना मीटर कवर किया उसने, डिस्टेंस 100। फिर अगले मिनट में 110 की स्पीड से भागा, और कितनी देर के लिए भागा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर अगले मिनट फिर उसने स्पीड बढ़ाई 120, और 120 की स्पीड से कितनी देर भागा, फिर 1 मिनट के लिए। ऐसे करके चोर कितनी देर तक भागा, पुलिस 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 चोर से 1 मिनट कम, चोर से 1 मिनट कम भागी ना, आया ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल गई, टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ, यानी कि कैपिटल एन ले लेते हैं, और ये हमारा कितना है, n-1 मिनट। समझ में आ गई बात। पुलिस वाले ने कितनी देर में पकड़ा चोर को, कैपिटल एन लिया उस देर को, और वो कितना है, n-1, चोर से 1 कम मिनट, एक कमी तो भागेगा, है ना, साथ साथ तो भागेगा नहीं, साथ साथ भागता तो वहीं दबोच के मारता पुलिस वाला उसको, भागने का तो चोर पुलिस का तो खेल ही खत्म हो जाता फिर। तो ये चीज क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि जितना डिस्टेंस थीफ ने कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस किसने कवर किया, पुलिस ने, है ना। तो अब देखो, तो पहले तो ये वाली चीज सॉल्व करते हैं, ये 100 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और 120। ये क्या हो रहा है बेटा, ये नीचे वाला पुलिस के डिस्टेंस से केपी बन रही है, पुलिस के डिस्टेंस से केपी बन रही है ना, जिसमें ए कितना आ रहा है, 100,
और डी कितना आ रहा है, 110 में से 100 गया तो प्लस का 10, और उसके n, उसकी n की वैल्यू क्या है, n माइनस वन, कितनी देर तक दौड़ रहा है, n माइनस वन, तो उसका पूरा डिस्टेंस हम टोटल कर देते हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या कर देते हैं टोटल। तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम मान लेते हैं एस एन। क्या मान लेते हैं बेटा, एस एन। ये तो हो रहा है ना, पुलिस के डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही आएगा। और ये किसके इक्वल है, चलो वो तो घर बाद में बताऊंगा। तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी इस एस एन की, एन की वैल्यू तुम्हें पता ना कितनी है, बड़े वाले एन की, एन माइनस वन, यही है ना। देखो बड़े एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन, तो उस बड़े एन की जगह क्या रख देंगे बेटा, एन माइनस वन अपॉन में टू, टू ए प्लस, फिर बड़े एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन, और उसमें से एक बार माइनस वन और होगा इसके हिसाब से, ठीक है, एन टू डी। तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस टू डी। अब वैल्यू और रख दो, तो एन माइनस वन, टू, टू इंटू हंड्रेड प्लस एन माइनस टू इंटू टेन, ठीक है, सॉल्व कर देंगे जल्दी से, एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, एन माइनस वन बाई टू। तो अब देखो बेटा, ये 200 प्लस टेन एन माइनस टू, तो ये जा रहा है एन माइनस वन बाई टू, और ये आ रहा है मेरा 180 प्लस टेन। और ये जो डिस्टेंस चोर ने पुलिस ने कवर किया है, पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना कवर किया है ना, और इज इक्वल टू किसकी है, डिस्टेंस कवर्ड बाई थीफ। इतना ही थीफ ने डिस्टेंस कवर किया है, इतना ही डिस्टेंस तो थीफ ने भी कवर किया ना। और थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया पता है आपको, बता देता हूँ, अभी याद नहीं है आपको, ठीक है आप लोग, 100 एन। थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 100 एन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 100 एन। दोनों बराबर ही दौड़े थे ना, तो ये लाइन सबको क्लियर हो गई ना, कि जितना पुलिस दौड़ी उतना ही चोर दौड़ा। तो चोर दौड़ा था 100 एन और पुलिस दौड़ी थी n माइनस वन बाई टू इंटू 180 प्लस टेन एन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, टू यहाँ से उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो n माइनस वन, और ये आ जा रहा है 180 प्लस टेन एन, और ये 200 एन। सॉल्व करेंगे बेटा, एक बार इस n से पीछे वाला पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 एन प्लस टेन एन स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 180, माइनस 180 ना, माइनस का टेन एन इक्वल टू 200 एन, ठीक है। तो 180 में से 10 एन चला गया, 180 एन से 10 एन चला गया, 170, ठीक है, क्या आ रहा है 170 एन, और ये 200 भी इधर ही ले आओ यार, और प्लस 10 एन स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0, तो माइनस 30 एन, माइनस 30 एन प्लस 10 एन स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0। अब उसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो 10 एन स्क्वायर माइनस 30 एन माइनस 180 इक्वल टू बेटा 0। 10 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे, 10 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, बन गई ना ये इक्वेशन, इसका कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो भाई इतने में सॉल्व हो जाएगा ये हमारा, तो एन स्क्वायर माइनस 6n 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो बेटा पहले में से कॉमन लेंगे n, तो n माइनस 6, फिर 3 कॉमन लेंगे n माइनस 6 इक्वल टू 0, n माइनस 6 और n प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो एक बार n माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 और एक बार n प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 और n की वैल्यू -3। अब -3 मैंने बोला ना n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये होगी रिजेक्टेड एज n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये जो n था ना, वो चोर कितना दौड़ा है उसकी वैल्यू थी। टाइम फॉर विच थीफ रैन, वो था n और ये 6 मिनट्स था। और हमें तो पुलिस की बात की गई है ना, टाइम टेकन बाय पुलिस, और ये कितना था n माइनस यही था ना, तो बेटा 6 माइनस 1 मिनट्स। तो पुलिस ने 5 मिनट लिए थे चोर को पकड़ने में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 5 मिनट का खेल था और 5 मिनट का क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा था द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन EP whose first term is 5। तो पहले तो हमें क्या दिया है, a की वैल्यू कितनी 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 36, t की वैल्यू 36। अब कह रहा सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn इज इक्वल टू द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP। तो ये जो एक AP का Sn है ना, Sn वो अगली AP दूसरी AP, यहाँ पे AP दोनों AP अलग है, वो दूसरी AP के, ठीक है, वो देखो इज इक्वल टू द सम ऑफ, सॉरी डबल नहीं, इज इक्वल टू एक AP जिसकी A 5 और जिसकी D 36, ठीक है, ये इक्वल है एक अनदर AP के, मतलब Sn ले लिया, पहली AP का सम क्या ले लिया Sn, वो इक्वल है दूसरी AP के जिसका फर्स्ट टर्म तो 36 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, यहाँ उल्टा है। तो यहाँ पे बेटा देखो ना, मैं तुम्हें इसको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा ना तरीका यूज करता हूँ। यहाँ पे एक AP1 है और इधर एक हमारी AP2, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें A कितना दिया है, इसमें A दिया है 5 और D दिया है 36, ठीक है, और इसका जो Sn है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, वो Sn दिया है। फिर ये चीज नहीं लिखता हूँ फिलहाल, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे मेरी बात सुन के। एक अगली AP है, ठीक है, एक अगली AP है, उसका मान लेते हैं जो A है वो A डैश है, और वो A कितना दिया है 36, फर्स्ट टर्म कितनी दी है दूसरी AP की 36, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 5, तो D डैश कितना है 5। और कह रहा है इस पहली AP का Sn जो है वो डबल है किसके, डबल नहीं, इज इक्वल टू है सम ऑफ 2n टर्म्स, यानी पहली AP का जो Sn आएगा और दूसरी AP का बेटा 2n आएगा, S2n आएगा, वो दोनों क्या है इक्वल। चीजें समझ आ रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू कह रहा है पहली AP की n टर्म्स का सम और दूसरी AP जिसे हम S डैश से डिनोट करने वाले हैं उसकी 2n टर्म्स का सम इक्वल है, मतलब कि Sn इक्वल टू S डैश 2n भी है। तो Sn का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, इज इक्वल टू 2n/2 2a डैश, क्योंकि इसका a क्या था a डैश था ना, n की जगह तो 2n आएगा ना, हाँ 2n माइनस 1, और इसका डिफरेंस कितना था d डैश, ठीक है। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, n से n कैंसिल कर देंगे, समझ में आ गई बात। तो बचा क्या 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a डैश 2n माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू रखो, तो 2 इसके a की वैल्यू 5 थी, n माइनस 1 और इसके d की वैल्यू 36 थी, यही थी ना 2, इस a डैश की वैल्यू क्या थी बेटा 36, 2n माइनस 1, और इसके d की वैल्यू क्या थी 5, यही थी ना। ये देखो ध्यान से, a डैश की वैल्यू कितनी थी 36 और d डैश की वैल्यू 5, वही वैल्यूज पुट की है।
तो कह रहा है n की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड हो जाएगी, कोई टेंशन लेगा। तो देखो बेटा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 10, आ जाएगा 36n माइनस 36, इधर आ जाएगा 2, 72 प्लस 10n माइनस 5, ठीक है। तो 36 में से 10 में से 36 क्या, माइनस 26 प्लस 36 है, ये बच रहा है, इज इक्वल टू, उधर भी देखो 2, 72 में से 5 क्या, 67 प्लस 10 है। तो देखो भाई इसे लिख लो थोड़ी देर, 36 एन माइनस 26 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 134 प्लस 20n, ठीक है। अब n वाली टर्म्स एक तरफ ले चलो और वो वाली एक तरफ, 36n में से 20n माइनस हो जाएगा और 134 में 26 ऐड हो जाएगा, तो 16n नहीं आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 116, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो कितनी टर्म्स हमारे पास, 10 टर्म्स है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी थी, खत्म। क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझने में दिक्कत हो सकती थी, अदरवाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है अगले क्वेश्चन में कि ना, द सम ऑफ 7th एंड 3rd टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है बच्चों को, इज 6 एंड द प्रोडक्ट and Dani and their product and their, मतलब A7 सॉरी 7th और 3rd टर्म का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, वो दिया है हमें 8। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP। तो देखो यहाँ ये जो लिखा ना 7th एंड 3rd, 7th एंड 3rd टर्म का सम, तो तुम्हें पता है ना 7 के ऊपर TH लगाओ, TH का मतलब क्या होता है, A की वैल्यू, यानी क्या बोला है A7 दिया है, क्या दिया है A7, और 3rd टर्म मतलब A3, इनका सम दिया है 6। बच्चे पता है यहाँ क्या करते हैं, S7 और S3 लिख लेते हैं, नहीं भैया 7th एंड 8th टर्म बोला है ना, 7th मैंने तुम्हें बताया था THRDST लग जाए तो वो A की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कह रहा है A7 और A3 को जोड़ो तो 6 आता है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, ठीक है। तो आपको निकालना था सम ऑफ फर्स्ट, अब जो फर्स्ट लग जाए ना सम ऑफ फर्स्ट 20, तो एक्चुअल में S20 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भैया A7 का मतलब क्या होता है बेटा, A7 का मतलब होता है A प्लस 16 प्लस, और A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 6 दिया है। तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू बेटा आपका कितना है 6, एक 2 कॉमन लेके काट देंगे उधर ले जाके, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। अब गौर से देखो, तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 3 माइनस 4D, कोई दिक्कत, क्वेश्चन 1, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। तो देखो बेटा A7 का मतलब A प्लस 16 प्लस A3 का मतलब, तो A3 का मतलब है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना 8, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हार्ड ना बन जाए ना, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। तो A की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 4D और उसके साथ प्लस 16, ठीक है। फिर से A की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D इज इक्वल टू 8, तो क्या आ जाएगा बेटा 3 प्लस 2D, 3 माइनस 2D इज इक्वल टू 8, यही आया। तो देखो कितना इजी बन गया, ये A प्लस बी A माइनस बी है ना,
3+2d, 3 - 2d, नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 9 होता है, ये क्या होता है 9, ये था -4d स्क्वायर इक्वल टू 8, -4d स्क्वायर इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 9 - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू बेटा 4d स्क्वायर, है ना। तब तुम एक चीज देखो यहाँ पे, d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4, तो d की वैल्यू क्या आएगी +-1/2। खाली बच्चे 1/2 लिख के आते हैं, नहीं, जबकि +-1/2 आ जाएगी। समझ में आ गई बात, यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखो बेटा, अब d की दो वैल्यू आई है, d की दो वैल्यू आई है, एक बार +1/2 और एक -1/2, तो पुटिंग d इज इक्वल टू एक बार 1/2 इन इक्वेशन 1 और एक बार d इज इक्वल टू -1/2 इक्वेशन 1, दोनों वैल्यू पे आंसर निकलेगा हमारा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, a की वैल्यू यहाँ 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2, तो 3 - 2 1 आ जाती है ना, ये आती। और अगर d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू क्या आती, 3 - 4 -1/2, 3 कट जाता, 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 + 2 5 आ जाती है a की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो S20 निकालना है, क्या निकालना है S20, तो इस केस में S20 क्या आता है बेटा 20/2 2a + 20 - 1b, यही आता ना। तो 10 2 a की वैल्यू 1 प्लस 19 d की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो बेटा ये क्या आ जाता है हमारा, देखो 10 2 प्लस 19/2, यही आता ना। एलसीएम लेंगे 10 4 + 19/2, इससे कट जाएगा 1 जा 5 जा 5 टाइम्स और 5 टाइम्स 23 आ रहा है ना हमारा, 5 टाइम्स 23, 5 इंटू 23, 5 इंटू 23 करो तो 115 आता है, तो S20 115 आ जाएगा। और यही चीज अगर हम इस वाली केस में करते हैं, यहाँ S20 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो बेटा सीधे 20a 2a + n - 1d लगाएंगे, फिर 20 - 1d आ जाएगा, ये 10 2a + 19d आ जाएगा, सीधे रख देते हैं वैल्यू, तो 10 2 a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी 5 प्लस 19 इंटू -1/2, तो 10 -19/2, तो 10 बेटा जब तुम ना 10 में से 19/2 माइनस करोगे, 19/2 का मतलब होता है 9.5, 10 में से 9.5 गए, आधा बचता है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो S20 आ जाएगा 5, ये दो आंसर आएंगे अकॉर्डिंग टू 2 डिफरेंट APs, ठीक है। चलो कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40, देखो यहाँ क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट 4 यानी S4 कितना दिया है 40, ठीक है, कितना दिया 40, और आगे दिया है एंड दैट ऑफ यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी S14 कितना दिया है 280, ये चीज क्लियर है। तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी SN निकालना है, ये चीजें क्लियर है। तो देखो आओ बेटा यहाँ देखो, S4 का मतलब क्या होगा 4/2 2a + 4 - 1d इक्वल टू 40, यही होगा ना, ये 2a + 3d इज इक्वल टू 40, तो उधर चला जाएगा, तो 2a + 3d इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1, कोई डाउट नहीं। ऐसे S14 का मतलब 14/2 2a + 14 - 1d इज इक्वल टू 280, 14/2 यानी 7 2a + 13d
इज इक्वल टू 280। अब ये 7 उधर चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2। ठीक है, निकालना है एस एन है, एस एन में चाहिए होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो बेटा देखो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन देखो, दोनों की कोफिशिएंट सेम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना दोनों, विद सेम वेरिएबल्स, तो इन्हें क्या कर देंगे, एलिमिनेट, माइनस करेंगे। तो 2 बड़ा दिख रहा है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40 और 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। तो देखो यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, ये गया कट, 10d इज इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू आ गई 2। जब आप d की वैल्यू मिल जाती है तो कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो उससे हमें a मिल जाएगा। तो पुटिंग d इज इक्वल टू 2 in 1, तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 20, 2a इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू 7। निकल आया a और d। अब तुम्हें तो एस एन चाहिए ना, तो व्हाट यू नीड इज एस एन। एस एन क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही था ना, क्यों, यही था। तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू 7 और n की वैल्यू n और d की वैल्यू 2, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, तो 7 प्लस n माइनस 1 बचेगा, यही बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल, n 7 में से बन गया 6 प्लस n, ऐसे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे और लिखाना, 6n प्लस n स्क्वायर तो भी चल जाएगा, या ऊपर वाली लाइन छोड़ दोगे यहाँ पे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, यहाँ जब क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो सम ऑफ फर्स्ट 4 लिखा था, 4 टर्म्स थी, लेकिन पहली 4 थी, पहली 4 थी, फर्स्ट 4 थी ना। अब अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसे 2 कराऊंगा मैं। तो यहाँ देखो बेटा, तो क्या लिखा है अब इसमें, फाइंड 4 नंबर्स इन 80। क्या है, फर्स्ट 4 लिखा है, क्या यहाँ फर्स्ट 4 लिखा है, नहीं लिखा है। whose sum is 20, मतलब हमारे पास एक 4 नंबर है जो एपी में है, उनको जोड़ो तो 20 आता है, उन चारों नंबर को जोड़ के, और उन्हीं चारों नंबर के स्क्वायर का सम करके, मतलब स्क्वायर का सम 180 आता है, मतलब चारों नंबर का स्क्वायर करो और प्लस कर दो तो कितना आएगा, 180। तो आपको वो चारों नंबर निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, आपको जो 4 नंबर लेने हैं ना, जब भी 4 नंबर्स वाला क्वेश्चन आएगा, 3 वाला आएगा a माइनस डी, ए प्लस डी, और अगर 4 वाला आता है तो ये रहेंगे वो 4 टर्म्स। लेट द 4 टर्म्स बी, और ऑर्डर नहीं खराब करना, सबसे पहले a माइनस 3d सबसे छोटा होगा, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, एंड जो हमारी 4th टर्म होगी वो a प्लस 3d। ठीक है, अब पहले क्या बोला, इन चारों को जोड़ो तो 20 आता है, मतलब कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू आ जाएगा 20। अब जब काटने जाओगे ये इससे, ये इससे, तो बचा क्या, 4a, तो 4a की वैल्यू 20, तो बेटा a आ गया हमारा 5। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज 180, मतलब ये कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर करो, a माइनस डी का होल स्क्वायर करो, फिर a प्लस डी का होल स्क्वायर करो, फिर a प्लस 3d का होल स्क्वायर करो, और इनको फिर प्लस कर दो तो ये 180 देता है आपको। अब इनमें आइडेंटिटी लगाओगे, थोड़ा बढ़ा जाएगा पर ठीक है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, ऐसे ही a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad,
अभी दो ही खुले हैं, अब तीसरा वाला खोल रहा हूँ ए प्लस डी का, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad, फिर सबसे लास्ट ए स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 180। बेटा जब आप काटने पे उतरोगे ना तो यहाँ से इसको काट देना, यहाँ से इसको काट देना, ठीक है। ए स्क्वायर हमारे पास टोटल 4 बार आए हैं, है ना, 1 2 3 और ये आगे 4, ठीक है। क्या हो गया इसको सांसे, तो देखो 4 बार ए स्क्वायर आ रहा था ना हमारा 4, और अगर मैं डी स्क्वायर की बात करूँ तो 9d स्क्वायर और डी स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और 20d स्क्वायर, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 180। 4 कॉमन लीजिए आप जरा, तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 180। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 45। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 5 था ना, तो 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 जो स्क्वायर है ना उधर जाके 5 स्क्वायर 25 होता है, उधर जाके माइनस करवा देता हूँ सीधे, 5d स्क्वायर तो 45 माइनस 25 20, तो तुम्हारा जो 5d स्क्वायर आया बेटा वो 20 आया, फिर d स्क्वायर की वैल्यू 5 को जाके डिवाइड तो 4, तो d की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही सेम सी, तो when d is equal to 2 and when d is equal to minus 2, तो a minus 3d क्या बनेगा आपका, a minus 3 into 2, a सॉरी 5 था ना, a हमारा 5 था, तो ये 5 माइनस 6 बेटा माइनस 1 आ जाएगी, a माइनस 3d, a माइनस 3d कितनी आई माइनस 1, फिर a माइनस d कितनी आएगी, तो 5 माइनस d की वैल्यू अपन 2 ले रहे हैं तो 3 आ जाएगी, फिर a प्लस डी यानी 5 प्लस 2 7, और a प्लस 3d कितनी आ जाएगी बेटा 5 प्लस 3 इंटू 2, तो 5 प्लस 6 11, तो मेरी सबसे पहली टर्म माइनस 1 आई ना, a माइनस 3d माइनस 1, फिर 3 आई, फिर 7 आई, फिर 11, एपी बन रही है। देखो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 3 गए 4, है ना। तो मेरे पहले वो जो 4 नंबर की बात की वो ये हो सकते हैं, लेकिन अगर डी की वैल्यू माइनस 2 है तो a माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 5 प्लस 6 11, a माइनस डी क्या आएगा बेटा, a माइनस डी क्या आएगा, तो देखो a माइनस डी आएगा मेरा 5 माइनस माइनस 2, तो 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, फिर a प्लस डी क्या आएगा 5 प्लस माइनस 2, तो 3 आ जाएगा, और a प्लस 3d क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 1, तो अब 4 नंबर क्या है ऑर्डर में लिखना, पहले a माइनस 3d 11 7 3 माइनस 1, कुछ नहीं हुआ है, d की वैल्यू 2 है तो ap जो आ रही है, और d की वैल्यू माइनस 2 पे ap रिवर्स हो जा रही है। मतलब इसमें आपको एक चीज सिखाने को सिखा रहा है, क्या कह रहा है कि अगर d का साइन बदल दोगे तो ap रिवर्स हो जाती है। और ये आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा होगा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना, उसमें भी क्या करते थे एपी रिवर्स कर देते थे तो डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी, साइन बदल जाता था ना, सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, तो सेम वही, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी, फर्स्ट 4 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये वही 4 नंबर हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज किए थे, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। खैर ये लाइन हम बढ़े, किस लाइन की तरफ हम बढ़े, उससे बेटर है पहले ना हम वो पहली लाइन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द 4, देखो जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाए, या फिर जैसा पिछला क्वेश्चन था 4 नंबर इन एन एपी, बस फर्स्ट नहीं लगाना चाहिए उसके आगे, तो वो 4 नंबर यही होंगे जो स्क्रीन पे लिखाए जा रहे हैं, लेट द 4 नंबर्स बी
चार नंबर हमारे क्या क्या होंगे? तो चार नंबर होंगे बेटा, पहले तो होगा हमारा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो क्या बोल रहा है? चारों को जोड़ लो, चारों नंबर्स को जोड़ो तो 32 आता है। मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो अब अगर हम कैंसिल करने पे हैं तो ये इससे, ये इससे, तो कुल मिलाकर 4a इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू 8। ठीक है, फिर अब जो अगला लाइन है ना, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, कह रहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ना। तो फर्स्ट टर्म कौन सी थी? a माइनस 3d और लास्ट टर्म क्या है? a प्लस 3d है ना, और उसका रेशियो लेना है टू द लास्ट टर्म। सॉरी नहीं, उसका रेशियो किसके साथ होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, इन दोनों के साथ, a माइनस डी, a प्लस डी। ये जो रेशियो आएगा ना वो 7/15 आएगा। तो देखो भाई, जब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आ जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 7/15। तो a की वैल्यू पुट करेंगे हम, 8 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। तो 64 माइनस 9d स्क्वायर और 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 15 64 माइनस 9d स्क्वायर और 7 64 माइनस डी स्क्वायर, तो करो मल्टीप्लाई। ठीक है, 960 माइनस 135d स्क्वायर और 448 आएगा, और ये 448 आएगा आपका, 448 माइनस 7d स्क्वायर। नंबर एक तरफ और वो एक तरफ। तो देखो 960 में से 448 माइनस करेंगे और माइनस 7d स्क्वायर में 135d स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये 128 आएगा डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपका 960 में से 512। तो फिर 128 को नीचे डिवाइड में लाएंगे तो 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू वही अगेन प्लस माइनस 2। तो सेम चीज आपको करनी है, ए आपका 8 था, डी आपका प्लस माइनस 2। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 2, व्हेन डी इज इक्वल टू माइनस 2, तो देखो भाई, मैं प्लस डी पे निकाल देता हूँ, माइनस डी पे आपको पता है ना नंबर उल्टे हो जाते हैं। तो a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 2, फिर a माइनस डी था, तो 8 माइनस 6, फिर a प्लस डी था, 8 प्लस 2, फिर 8 प्लस 3d था, तो 8 प्लस 3 इंटू 2 14 था। The four numbers are, तो क्या जाएंगे 2 6 10 14, और इसके हिसाब से the four numbers are, the four numbers, ठीक है, the four numbers are उल्टा कर दो, 14 10 6 and 2 respectively। ठीक है, चलो, तो अब लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है एक एपी की पहली 7 टर्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहली 7 टर्म का सम 63 है, मतलब S7 कितना है?
फर्स्ट 7 बोला ना, यानी S7 63 और द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7, मतलब नेक्स्ट 7 का मतलब यहाँ है पहली 7 को छोड़ के 8वीं टर्म, 9वीं टर्म, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं टर्म का सम जो है वो कितना दिया है 161, मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। तो कह रहा 28 टर्म निकालो। अब देखो बेटा S7 का मतलब, अब देखो यहाँ कितनी टोटल कितनी टर्म है 7 और 7, 14 टर्म्स की बात हो रही है ना। पहले तो पहली 7 टर्म का सम दिया हुआ है और फिर अगली 7 और, तो टोटल यहाँ कितनी टर्म्स की बात हो रही है 14 टर्म्स की। कितनी टर्म्स की 14 टर्म्स की। तो एक बात बताओ 14 टर्म्स मतलब ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको S14 बोलते हैं ना अपन। ये भी पहली 14 टर्म है ना, ये पहली 14 टर्म है। ये पहली 40, सुनो ये क्या है बेटा, हमारी पहली 14 टर्म्स। तो A1 से लेकर A14 जब हम प्लस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे S14, क्योंकि पहली 14 टर्म्स का सम है। उसमें से ये वाली 7, ये पहली 7 है ना, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी ये दिया है S7 और A1 से लेकर A14 तक क्या था S14। तो अगर मैं बेटा सुनो इन 14 टर्म के सम में से अगर ये पहली 7 टर्म निकाल देता हूं, जिन्हें मैंने ना ये अंडरलाइन कर रखा है, ये 7 टर्म निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेंगी, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। क्या किया मैंने, फर्स्ट 14 टर्म के सम से S14 में से अगर पहली 7 टर्म निकाल दी जाए, A1 से लेकर A7 का सम निकाल दिया जाए, तो कौन सी टर्म्स मिल रही है, नेक्स्ट 7 टर्म्स मिल रही है ना। ठीक है, नहीं समझ रहे हो, ये देखो यहां से लेकर यहां तक के सम को क्या बोलते हैं S14 बोलते हैं ना। उसमें से अगर मैं ये 7 टर्म का सम माइनस कर दूं तो क्या मिलती है, नेक्स्ट 7 टर्म्स मिलती है ना। नेक्स्ट 7 टर्म्स मिलती है, तो हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या करने वाले हैं देखो गौर से, कि हम S14 में से जब S7 मतलब फर्स्ट 14 टर्म के सम में से फर्स्ट 7 टर्म का सम माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। ठीक है, एक तरीका और है इसका, लेकिन वो तरीका ना थोड़ा सा फंसा सकता है आपको, इजी है पर फंसा सकता है। तो S14 का मतलब होता क्या है बेटा, अगर मैं पूछूं S14 का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे सर S14 का मतलब होता है 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1d, यही होता है ना माइनस। लेकिन S7 की वैल्यू तो तुम्हें दी है, S7 की वैल्यू कितनी दी है 63, तो उसकी जगह 63 रखना, इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, वो भी दिया है। सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स कितना दिया बेटा 161, समझ में आ गई बात, ये दिया ना। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 टाइम्स 2a प्लस 13d, और ये माइनस के भाई साहब उधर आ जाएंगे, तो 161 प्लस 63 तो 224, 7 टाइम्स 2a प्लस 13d, इसको डिवाइड कर देगा तो 2a प्लस 13d बेटा मेरा आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32, इक्वेशन 1। वैसे S7 को अगर इसी फॉर्म में लिखे तो S7 कैसे बनेगा, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, ये बनेगा ना बेटा, ये बनेगा, आया ना। और S7 तुम्हें 63 दिया था ना, 7/2 2a प्लस कितना 6d, 2 उधर चला जाएगा 7 डिवाइड में आ जाएगा, 63 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 60, काट पीट के कितना आएगा 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 60, तो
मेरी 2a प्लस 60 किसके बराबर है 18, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों का क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विद सेम वेरिएबल्स। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 में से 2 माइनस कर देंगे। तो 2a प्लस 13 डी में से इक्वल टू 32 है, उस पर से माइनस करेंगे 2a प्लस 60 जो कि 18 है, प्लस माइनस गया कट, 7d इज इक्वल टू 14, तो बेटा d की वैल्यू 2। जब भी d की वैल्यू निकल आए कहाँ पुट करनी है, 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2a प्लस 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, तो 2a प्लस 26 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई 3, a 3 आ गई, d2 आ गई। हमसे पूछता है फाइंड द 28th, क्या मतलब इसका, a28, th लग गया ना। तो a28 पूछा है, वो क्या होता है, a प्लस 27d होता है ना। तो a कितना 3, 27d कितना 2, तो 3 प्लस 54, तो a28 है 57। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसको करने का एक इजी तरीका भी था, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है यार, ठीक है, बता देता हूँ। रिस्की इसलिए ना, ये देखो 7 टर्म्स और नेक्स्ट 7 टर्म्स छोटी वैल्यूज है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आ जाए कि द सम ऑफ फर्स्ट 70 टर्म्स एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 70 टर्म्स, तो तुम फंस जाओगे। तो तुम्हें जो नीचे वाला मेथड बताने जा रहा हूँ ना, उसमें फंसा देगा, लेकिन बाकी समझ लो छोटी वैल्यूज का ही आता है वैसे तो दूसरा तरीका क्या है, क्या बोला था, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म का मतलब होता है बेटा a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, यही होती है ना फर्स्ट 7 टर्म्स। कह रहा है इनका सम, यानी इनको जोड़ के 63 आ रहा है। कितना आ रहा है, 63, ठीक है। a1 a होता है, a2 a प्लस डी होता है, a3 a प्लस 2d होता है, a4 a प्लस 3d होता है, a5 a प्लस 4d होता है, a6 a प्लस 5d होता है, और a7 क्या आता था, a प्लस 6d इज इक्वल टू 63। इस पूरी कहानी में अगर मैं पूछूं आपसे a कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7a और d, एक और ये 3 हो गए, और ये 6 हो गए, ये 10 हो गए, ये 15 हो गए, और ये 21 इज इक्वल टू 63। 7 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू बेटा 63। तो एक इक्वेशन बन जाती a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। ऐसी एक चीज और भी तो दी थी, ये इक्वेशन 1 है। ऐसी सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, नेक्स्ट 7 का मतलब a7 के बाद, a7 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14, ये नेक्स्ट 7 टर्म्स हैं, और इनका सम कितना दिया 161। तो बेटा a8 को क्या लिखते हैं, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, a प्लस 10d, a प्लस 11d, a प्लस 12d, a प्लस 13d इज इक्वल टू 161। यहाँ भी 7 बार a आ रहा है, फिर ये 15 24 34 45 57 और 70। 7 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू आ जाता है बेटा 161। इसको उधर जाके भेज देते डिवाइड में, ठीक है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू आ जाता है मेरा 23, इक्वेशन नंबर 2। फिर 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 1, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 23, और a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। 7d इज इक्वल टू 14, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2 आई, कहाँ पुट करनी है, 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू
d इज इक्वल टू 2 in 1, तो 1 क्या थी तुम्हारी a प्लस 3d इक्वल टू 9, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 9, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, a की वैल्यू कितनी आई 3। तुमसे क्या पूछा था 28th टर्म ना, यानी a 28 जो कि हो जाएगा a प्लस 27d, तो a कितना था 3, 27 इंटू 2, 3 प्लस 54 57, a 28, तो एक ये भी तरीका है ये थोड़ा इजी है, लेकिन ये पता है जब ही वैलिड है जब ये छोटी छोटी वैल्यूज की बात आ जाए, अगर यहीं पे वो फर्स्ट 70 एंड नेक्स्ट 70 बोल देता तो आप इतनी बार तो लिखते नहीं ना, है ना, तो आप फंस जाते। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आए कि पहले तो फर्स्ट एंड टर्म्स दे, उसके बाद नेक्स्ट एंड टर्म्स दे, उसके बाद नेक्स्ट एंड टर्म्स दे, तो क्या करना है बता देता हूं। तो मान लो जैसे कि इस क्वेश्चन में ही था, इस क्वेश्चन में समझ लो क्या बोला था, पहले फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया था, फिर नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया था, तो यहाँ पे 7 प्लस 7 कितनी होगी 14 टर्म्स, तो क्या करना है वो 14 टर्म के सम में से, 14 टर्म के सम में से फर्स्ट 14 टर्म के सम में से फर्स्ट 7 टर्म्स माइनस करके क्या आ जाएगा नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, मतलब S14 जो कि फर्स्ट 14 है और S7 जो कि फर्स्ट 7, इन दोनों को माइनस करोगे तो नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम आ जाता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ये भी है, अगर छोटी वैल्यूज आती है तो आप ये जो नीचे वाला मेथड है, आप वो नीचे वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो नीचे मैंने सिखाया था आप ये भी कर सकते हो, अच्छा मेथड है, ठीक है। तो दैट्स फॉर ए पीस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।